हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है भारत की प्रमुख नदियाँ। तो चलिए देखते हैं। भारत में नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हिमालय नदी, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदी। वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें हिमालय नदी कहते हैं, तथा वे नदियाँ जो दक्षिण भारत से निकलती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उन्हें हिमालय नदी, तथा जो नदियाँ दक्षिण भारत से निकलती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। तिब्बत, यहाँ एक स्थान है तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो जम्मू कश्मीर होते हुए आकर अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर, तथा इसकी अनेक सहायक नदियाँ कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इस नदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन नदियों का क्रम दे देगा, जो ये इनकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, इनका क्रम दे देगा, जिसको आपको सही क्रम देखकर टिक करना रहता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे ऊपर है झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, जैसे श्रीनगर किस नदी पर बसा हुआ है, तो झेलम नदी पर बसा हुआ है। तथा चिनाब किस नदी पर बसा हुआ है, चिनाब नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर। इस नदी से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सिंधु जल समझौता को लेके। सिंधु जल समझौता कई बार आप पेपर में तथा न्यूज़ पे इस समझौते को लेकर देखते होंगे। ये समझौता 1960 में जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। इस समझौता की मुख्य बातें ये थी, इस समझौता की मुख्य बातें ये थी, सिंधु, जो हमने बताया, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियाँ, जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, इन तीनों नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा तथा 20% जल भारत यूज करेगा। जबकि रावी, नीचे की 3 नदियाँ रावी, व्यास, सतलुज, इस 3 नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा तथा 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। इसी को लेकर जवाहरलाल नेहरू के समय में 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इंदिरा नहर किस नदी पर स्थित है। तो इंदिरा नहर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इंदिरा नहर लिखा हुआ है। इंदिरा नहर जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। इंदिरा नहर सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये नहर मानव निर्मित सबसे लंबी नहर के रूप में जाना जाता है। विश्व में सबसे लंबी मानव निर्मित नहर के रूप में किसे जाना जाता है, इंदिरा नहर को। इसको इंदिरा नहर या इंदिरा कनाल भी बोलते हैं। तथा सतलज नदी पर एक
बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। एक नदी यहाँ उत्तराखंड से और निकलती है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी गंगोत्री से निकलती है। इस नदी का नाम है गंगा नदी। ये नदी उत्तराखंड से निकलकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इस नदी का नाम गंगा नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो अलकनंदा तथा भागीरथी, ये दो नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं तथा गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसलिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि इसकी अनेक सहायक नदियां कोसी, गंडक तथा बागमती, यहीं पर बिहार बसा हुआ है। अनेक सहायक नदियां इसकी सहायक नदियों के रूप में काम करती हैं तथा एक नदी यहीं उत्तराखंड से और निकलती है, वो आकर प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1310 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई है 1310 किलोमीटर। इस नदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इसमें इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर आदि गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। एक नदी यहीं से और निकलती है, यमुना की अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। एक नदी यहीं से और निकलती है मानसरोवर से, जो तिब्बत होते हुए असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इस नदी को हम लोग तिब्बत में सांपों के नाम से जानते हैं। इस नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर,
जबकि भारत में ये केवल 915 किलोमीटर ही गुजरती है। इस नदी को तिब्बत में हम लोग सापो के नाम से जानते हैं तथा ये नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तथा असम में अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग तिहांग के नाम से जानते हैं। जबकि ये नदी जब असम में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है तथा असम में हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे जानते हैं। ये नदी आगे बढ़ती हुई जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। ये नदी और गंगा नदी आकर एक स्थान पर मिल जाती हैं। जहाँ ये लोग मिलती हैं, जब मिलकर आगे बढ़ती हैं दोनों नदियाँ, तब इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। जैसा कि मैंने देख सकते हैं आप यहाँ दिखाया हुआ है, जब दोनों नदियाँ एक में मिलकर आगे बढ़ती हैं तब इसे मेघना के नाम से जानते हैं। ये नदियाँ आगे चलकर जब अपने द्वारा लाई गई जो मिट्टी या टीले छोटे छोटे होते हैं जो बहा के लाती हैं, जब एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। एक बार फिर से समझते हैं। जब ये नदी तिब्बत से निकलती है, जब ये नदी मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत में इसको सांपो के नाम से जानते हैं तथा जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे तिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं तथा जब पश्चिम बंगाल में आती है तो इस नदी को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। इस नदी को भारत की सबसे लंबी नदी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारत में इसका केवल 915 किलोमीटर ही है। तथा गंगा नदी को जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तब इसे मेघना कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ऊपर की नदियाँ अर्थात हिमालय नदियाँ क्लियर हो गया होगा। हिमालय नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नीचे की नदियाँ। एक नदी यहीं और निकलती है अमरावती पर्वत से, जो कच्छ के तल में आकर विलुप्त हो जाती है। इस नदी का नाम है लूनी नदी। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्छ के तल में जाकर लुप्त हो वह कौन सी नदी है जो कच्छ के तल में जाकर लुप्त हो जाती है। तो इसका नाम है लूनी नदी। चलिए इससे आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक एक स्थान है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, तीनों दिशाओं में जाती हैं, 3 दिशाओं में जाती हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं और 3 दिशा में जाती हैं।
तो वह अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। यहाँ से पहली नदी जो निकलती है सोनभद्र नदी, सोन नदी, ये नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। इससे क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी नदी है जो पश्चिम से आकर पश्चिम से उत्तर की तरफ बहती है। तो उस नदी का नाम है सोन नदी। अगला देखते हैं, दूसरी नदी जो यहाँ से निकलती है उसका नाम है नर्मदा नदी। ये नदी इससे अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की तरफ बहते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया, वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तथा इस नदी पर एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है, जबलपुर में जब इस नदी द्वारा जल तेजी से ऊपर से नीचे गिरता है तब वहाँ जलप्रपात का निर्माण होता है, अर्थात हम लोग उसे झरना कह सकते हैं। झरना कह सकते हैं। उस जलप्रपात का नाम धुंधाधार जलप्रपात या फिर कपिलधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। वो इसी नदी पर बना हुआ है, इसी नदी पर बनता है, नर्मदा नदी पर। इसके नीचे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। एक नदी यहीं से इसके नीचे से और निकलती है जो पश्चिम की तरफ बहती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। इस नदी से एक क्वेश्चन बनता है, इस नदी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपुरा पहाड़ी किन दो नदियों के बीच है। तो आप देख सकते हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच मैंने दर्शाया हुआ है सतपुरा की पहाड़ी है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता, सतपुरा की पहाड़ी किन दो नदियों के बीच है, अर्थात सतपुरा पहाड़ी के आसपास कौन सी नदी बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती। एक नदी अमरकंटक से मैंने भूल गया बताने के लिए, एक नदी यहाँ से और निकलती है जिसका नाम है महानदी। महानदी यहाँ से निकलकर उड़ीसा होते हुए, अमरकंटक छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा होते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसका नाम है महानदी। इस नदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ, अर्थात इसका हम लोग ट्रिक देख सकते हैं। अर्थात महा जो है महानदी पर, माँ से महानदी और हा से हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी पर। ये आकर पश्चिम बंगाल में, ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला देखते हैं, एक नदी यहाँ कर्नाटक से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। एक नदी यहाँ छत्तीसगढ़ से निकलती है, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर, अर्थात
भारत में दो नदियाँ जो बड़ी हैं उसका नाम, एक तो गंगा हो गई और दूसरी गोदावरी नदी। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। तो इस गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है तथा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी। इसके नीचे यहीं कर्नाटक से एक नदी और निकलती है, कृष्णा नदी। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगली नदी, एक नदी और यहाँ नीचे कर्नाटक से निकलती है, आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है तथा शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। शिव सुंदरम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर ही बना हुआ है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ भूल गई थी बताने के लिए, आपको बता दें। ये नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो इसमें मांजुली द्वीप समूह जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये इसी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो इसको हम लोग याद करके चलेंगे, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसका नाम है माजुली द्वीप समूह, तथा एक छोटा द्वीप समूह भी है जिसका नाम है उमानंदन द्वीप समूह। ये भी असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।